संग मिली के महाराधि को मैं करूं, शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा। भगवान कहने लगे हैं सखियाओं, अरे आने दीजिए उस वक्त को, हम तुम्हारे साथ में मिलकर के महाराज की लीला को अवश्य ही करेंगे श्रोता बंधु। और जब कुछ समय के बाद भगवान श्याम ने शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन और जब योग माया को आदेश किया है, हे योग माया आप जाओ और यमुना के किनारे इतनी रमणीक जगह बनाओ, इतनी सुंदर जगह बनाओ जिस जगह पर हम महाराज की लीला को कर सकें। योग माया वहां से चली है और यमुना के किनारे बड़ी सुंदर रमणीक जगह बनाई है। और जब भगवान कन्हैया उस जगह को निहारने के लिए पहुंचे हैं और जैसे ही भगवान ने उस सुंदर जगह को निहारा तो मधुर मधुर मुरली को बजाने लगे हैं भगवान कन्हैया। और जब भगवान मधुर मधुर बंसी को बजाने लगे हैं उस सुंदर जगह को निहार करके श्रोताओं, श्याम का दिल हर्षायो है, मुरली वालो श्याम घूम के आयो है। देख जगह को श्याम का दिल हर्षायो है, बंसी वाला श्याम घूम के आया है। ऋतु सुंदर के रूप बनायो है, मुरली वाला श्याम घूम के आयो है। लई बंसी जब हाथन में दीनी है श्याम बजाई, दो प्यारी धुन मुरली की सखियन ने जब सुन पाई के ज्ञान गमायो है। श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने जब उस सुंदर जगह को निहारा है तो भगवान मधुर मधुर मुरली को बजाने लगे हैं। और जब भगवान मधुर मधुर बंसी को बजाने लगे हैं, आज वही मुरली की धुन श्रोता बंधुओं गोपियाओं के कानों में पड़ी है।
और जब गोपियाओं ने बंसी की आवाज को सुना है तो उल्टा सीधा श्रृंगार बनाने लगी है। और कैसा उल्टा सीधा श्रृंगार बनाया गोपियाओं ने। एक सखी ने तो सिंदूर को फेस पाउडर समझ के लिया और गालन पे लगाए लिया, अब तो पूरी लंगूरी बंदर बनी फिरे। ऐसा उल्टा सीधा श्रृंगार करने लगी हैं गोपियां। तो कवियों का मत है कि आखिर में भगवान श्याम ने कैसी बंसी बजाई, भगवान कन्हैया ने कैसी मुरली बजाई श्रोताओं। तो विद्वानों का मत है हमारी औकात नहीं है जो हम बजा के बता पाए कि भगवान ने ऐसी मुरली बजाई थी, लेकिन कवियों ने कल्पनाओं में लिखा है, क्योंकि जहां ना पहुंचे रब और तहां पहुंचे कवि। कवियों की कल्पनाएं क्या है कि ऐसी बजाए दई, कैसी कि ऐसी बजाए दई, अरे मुरलिया रे श्याम ऐसी बजाए दई, बछुरिया रे श्याम ऐसी बजाए दई। कैसी काऊ ने पायल की पायल जो पहनी हाथन में, और काऊ के ओठन में सुरमा लिपस्टिक आंखन में, और काऊ ने ठोड़ी पे दे लई टिकुलिया रे श्याम ऐसी बजाए दई, बछुरिया रे श्याम ऐसी बजाए दई। मुरलिया रे श्याम ऐसी बजाए दई, बछुरिया रे श्याम ऐसी बजाए दई। भगवान कन्हैया ने ऐसी मधुर मधुर मुरली बजाई, और जब बंसी की धुन गोपियाओं ने सुनी है, अब तो उल्टो सीधो श्रृंगार बनाए के सखियां भागने लगी हैं महाराज के लिए। श्रोता बंधु, और कैसा उल्टा सीधा श्रृंगार किया है, बहुत बुरी हालत बन जाती है गोपियाओं की, और सभी गोपियां भागी हैं महाराज के लिए। और इसी बीच में 101 मुद्राएं हमारे भैया अनिकेत जो नगला गुलाबी से आए हुए हैं, भगवान से कामना है ऐसे भक्तों को सुख संप्रदा वैभव धन की प्राप्ति हो, और मैया भगवती इन भक्तों के ऊपर अपनी कृपाएं बरसाती रहे। बोली बांके बिहारी लाल की। श्रोता बंधु, आज गोपियां महाराज के लिए चली हैं। उल्टे सीधे गहने पहने और साड़ी लपेट ली गहने को, अरे बहुत तेरा रोका पतियों ने राजी न भाई बोल रहने को। उल्टे सीधे गहने पहने साड़ी लपेट ली गहने को, तेरा रोका पति होने राजी ना भाई वो रहने को। गोपियाओं को बहुत रोका उनके गोपों ने, पतियों ने, कि तुम महाराज में नहीं जाओ, लेकिन गोपियाएं
किसी की बात को नहीं मानती हैं और सभी महाराज के लिए चली हैं। श्रोता बंधु, जहां भगवान मधुर मधुर मुरली को बजा रहे हैं और जब गोपियां पहुंच जाती हैं यमुना के किनारे वृंदावन में, जहां भगवान बंसी को बजा रहे हैं, थोड़ी देर भगवान ने मुरली को बजाया और उसके बाद में श्याम ने बंसी को बजाना ही बंद कर दिया है। और जब भगवान ने मुरली को बजाना बंद कर दिया है तो सखियाएं कहने लगी हैं आपस में, बहना अरे आली देख ले कन्हैया कहां पर है। अभी अभी तो मुरली की धुन आ रही थी, लेकिन अब तो यही नहीं लग रहा है कि बंसी बज रही है या नहीं बज रही है। और सखियाएं बोली हैं, बहना अरे देख ले बहने, अरे कहाँ है गिरधारी। देख ले बहने कहाँ है गिरधारी। ये देख ले बहने कहाँ गिरधारी, ब्रजनंदन बनवारी, बहना ब्रजनंदन बनवारी। अरे बिना देखे मोए चैन पड़े ना, निकलती जाती जाने हमारी। देख ले बहने कहाँ है गिरधारी, दैया देख ले बहने कहाँ है गिरधारी। सखियाएं कहने लगी, आली देख ले कन्हैया कहाँ है। अबे अबे तो भगवान थोड़ी देर पहले तो अभी बंसी को बजा रहे थे, लेकिन भगवान ने मुरली को ही बजाना बंद कर दिया है। और जब सखियाएं बहुत व्याकुल हुई हैं तो कन्हैया पुनः बंसी को आकर के बजाने लगे हैं। श्रोता बंधु, और इधर जब बोई मुरली की धुन कैलाश पर्वत पर पहुंची है श्रोताओं, और जब कैलाश पर्वत पर मुरली की धुन पहुंची है, इधर मैया गिरजा ने जब ये सुना है कि भगवान कन्हैया महाराज की लीला को कर रहे हैं, तो श्रोता बंधु मैया गिरजा 16 श्रृंगार सजाई की और महाराज देखने के लिए जब चली हैं तो भोले बाबा ने रोक लिया। कहने लगे हैं, गिरजा अरे गिरजा, अरे तुम कहाँ जा रही हो। जवाब दिया है, अरे मैं भगवान कृष्ण का महाराज देखने के लिए जा रही हूँ। भोले बाबा कहने लगे हैं, गिरजा ऐसो करो महाराज हम भी देखने के लिए चलेंगे, हमें भी ले चलो। तो मैया ने जवाब दिया है, भोला अरे वहां पर पुरुषों का काम नहीं है, स्त्रियों का काम है। महाराज में स्त्रियां ही जा सकती हैं, आप नहीं जा सकते। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे हैं, गिरजा यदि वहां स्त्रियों का काम है तो हमें वो स्त्री बनाए ले। मैया गिरजा कहने लगी, और इसी बीच में 101 रुपए का धन आया है। हमारे भैया किशन मंगल ग्राम पलरा से आए हुए हैं, भगवान से कामना है ऐसे भक्तों को सुख समृद्धा वैभव धन की प्राप्ति हो और मैया भगवती अपनी कृपाएं बरसाती रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्रोता बंधु, और जब भोले बाबा जिद कर जाते हैं हमें भी स्त्री बना लो, अरे हम भी महाराज देखने के लिए चलेंगे, मैया ने बहुत समझाया
और लेकिन भगवान भोले बाबा कहने लगे हैं, एक दिन गौरा से बोले ओ भोला, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। भगवान भोलेनाथ बोले, एक दिन गौरा से बोले या भोला, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। और वृंदावन की सुहानी गलन में, वृंदावन की सुहानी भगवान भोले बाबा कहते हैं, गिरजा अरे वहां पुरुष नहीं जाते हैं, स्त्रियों का काम है तो हमें भी स्त्री बना लो। अब तो भोले बाबा जब ज्यादा ही जिद कर गए तो मैया स्त्री बनाने लगी भगवान भोलेनाथ को। और जब सर से नख तक श्रृंगार किया है मैया ने, और आगे आगे मैया गिरजा और पीछे पीछे भगवान भोले बाबा चले हैं धीरे धीरे महाराज के लिए। और श्रोताओं, जब महाराज के दरवाजे पर भगवान पहुंच जाते हैं, ललिता लगी हुई है महाराज के दरवाजे पर, और वो ललिता ये देख रही है कि कौन सी गोपिया कहां से आई है, क्या उसका नाम है और क्या उसके पति का नाम है। श्रोताओं, मैया गिरजा से पूछ लिया, अरे गिरजा मैया को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अरे मैया, आप कैलाश पर्वत से आई हैं? भोले बाबा की पत्नी जवाब दिया, जी। अंदर कर लिया और भोले बाबा भी मैया गिरजा के ही संग में घुसना चाहे, लेकिन ललिता ने रोक लिए। अरे रुक जा रुक जा, बड़ी लंबी चौड़ी आई। अरे रुक जा, पहले अपना नाम बताओ, अपने पति का नाम बताओ, और ये बताओ आप कहां से आई हो, तब अंदर जाने देंगे। अब भोले बाबा चुपचाप खड़े। मैया गिरजा मन ही मन में कान लगी, भोला अरे हमने तुमसे कही कि तुम मत चलो, लेकिन तुम नहीं माने। अब का तुम्हारा नाम बताएं, का तुम्हारे पति को नाम बताएं। थोड़ी देर के बाद में मैया गिरजा बातें बनाए के बोली, अरे ललिता, अरे ये हमारे संग में, इन्हें क्यों रोक लियो? जवाब दिया, अगर तुम्हारे संग में तो तुम बताओ इनको नाम और इनके पति को नाम। तो मैया बातें बनाए की बोली है, गिरजा तुम्हें नहीं पता, ये हमारे बेटा गणेश की पत्नी है, ये हमारे बेटा गणेश की पत्नी है, तुम्हें नहीं पता है। और कुछ समय पहले मैंने गणेश की शादी कर ली, ये गणेश की पत्नी है। अब तो ललिता को और बहाना मिल गया। जवाब दियो, अच्छा ये गणेश की पत्नी है, और जब गणेश की पत्नी है तो लाओ मैया मुंह दिखवाई दो। और मुंह को तो माता बहनों सब चेक कर रही है। तो एकदम भोले बाबा ने घूंघट पकड़ ली और मैया कहने लगी, हमारी बहू ऐसे मुंह नहीं दिखाएगी, कोई खाली हाथ मुंह थोड़ी नहीं देखो जाते। नई नवेली बहू को अरे दक्षिणा में कछु लइयो, लरंगूटी कछु न कछ तो लइयो, तब मुंह देखियो, और कैलाश पर्वत पे आना किसी दिन, तब मुंह दिखवाएंगे, ऐसे नहीं। श्रोताओ, अब तो बातें बनाए कि भगवान भोले बाबा को अंदर कर लियो है मैया गिरजा ने। और इधर जब अंदर भगवान भोले बाबा महाराज देखने के लिए गए, और जब महाराज हुआ है तो भगवान कन्हैया ने जितनी गोपियाएं हैं उतने ही रूप धारण किए हैं। भगवान ने किसी भी गोपिया को
ये नहीं लग रहा है कि मेरे सिवाय कन्हैया किसी और के भी साथ में है। श्रोताओं, इधर जब महाराज हुआ तो भगवान भोले बाबा ने उस सुंदर छटा को जब निहारा तो क्या किया है भगवान ने कि चैन न आयो नाथ को, अरे वो सुंदर छटा निहारी, अरे डमरूली नो हाथ में उन साड़ी धरी उतारे। भोले बाबा जो साड़ी को पहन के गए थे उसे उतार के रख दिया और डमरू को लिया, नाचने लगे हैं महाराज में भगवान भोले बाबा। और एक बात बोले, जकारे का